नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आरपीएससी ने ग्रेड सेकंड जो परीक्षा पहले निरस्त हो गई थी, उसका एग्ज़ाम का कंडक्ट आज करवाया था। 2 चरणों में आज परीक्षा थी। पहले चरण यानी पहली जो पारी थी, उसमें राजस्थान जीके के कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो इस छोटे से वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आगामी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है छोटे से वीडियो में सारे क्वेश्चन, लगभग आज राजस्थान जीके के 35-36 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति के भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी थे, हिस्ट्री के भी थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे एक ही वीडियो में हम छोटे से वीडियो में आपसे साझा करेंगे। फटाफट से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए, आज जो पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार जो है आरोही क्रम में ज़िले व्यवस्थित करने थे। 4 ऑप्शन थे, उसमें ज़िले अलग अलग दे रखे थे, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना था। अत्यधिक वर्षा किस में होती है, कम किस में होती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ये था। ऑप्शन जो भी रहा होगा, लेकिन सही उत्तर ये था। हनुमानगढ़ इसमें कम थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर जयपुर, फिर बूंदी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा। कौन सा मानसून पूछ रहा है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदियों का उद्गम जो है वो एमपी से था। इसमें 2 राजस्थान की नदियां थी और 2 आप देख पा रहे हैं, काली सिंध और पार्वती, ये दोनों इसके सही उत्तर थे। इसके बाद मंदिर को लेकर क्वेश्चन था। इसमें अर्थुना की जगह अर्थुना मंदिर में डूंगरपुर दे रखा था, जो गलत था। अर्थुना मंदिर आपका बांसवाड़ा में सही होगा। त्रिपुरा सुंदरी, ये बांसवाड़ा बिल्कुल ठीक था। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर आप सब लोग जानते हैं, और जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जोधपुर बिल्कुल सही आंसर था। ये आज का क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन था। 2011 की जनसंख्या में पूछा यह था कि वह कौन सा जिला है जहां एसटी की जो कुल जनसंख्या है, एसटी की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या से 60% से अधिक थे। वे कौन कौन से ज़िले थे? तो एसटी के ज़िलों की बात करें तो देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखिएगा, 2 नस्लें पूछी थी। एक का नाम था खेरी, एक का नाम था लोही। तो देखिए, खेरी यहाँ भेड़ सही आंसर था, और लोही जो नस्ल है वो है बकरी का। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। एक देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 2011 वाली में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी 2011 से लेकर 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक शहरी दशकीय जो परिवर्तन है प्रतिशत में, वो आपको जिला बताना था। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या था? आपका जैसलमेर था। ये जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिएगा, ये आपका उद्योग वाले में से कि टायर ट्यूब था, पॉलीमर था, हाईटेक ग्लास था, सफ़ेद सीमेंट था। तो देखिए, सफ़ेद सीमेंट में यहाँ निम्बा एडा दे रखा था, जो गलत था। यहाँ सही आंसर क्या था? सफ़ेद सीमेंट का जो कारखाना है वो क्या है? मांगरोल, चित्तौड़ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाईटेक ग्लास ये धौलपुर बिल्कुल सही है। पॉलीमर शाहपुरा सही है, और टायर ट्यूब में आपका अलवर है, और रासमंद कांकरोली, ये दोनों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिएगा, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो बिल्कुल नुसरत खां और उल्गू खां थे। तो यहाँ सही आंसर क्या रहेगा? नुसरत खां इसका सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट था। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध मैंने अच्छे से आपको करवाया था। ये 3 नाम पूछे जाते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। यहाँ तो गोगुंदा का युद्ध पूछा था, तो बंदायूनी ने ये संज्ञा दी थी। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहने वाले बंदायूनी थे। एक आसान क्वेश्चन 1857 की क्रांति का ये था कि मेवाड़ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था? मेजर सावर्स थे। बिल्कुल सही आंसर था। एक ये आपकी जो सभ्यताएं हैं, उनमें ये प्रश्न था कि किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई तकनीक से परिचित थे? तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा बालाथल। एक आपके गुर्जर प्रतिहार में सीधा ही क्वेश्चन था कि प्रतिहारों को लक्ष्मण जो है उनका वंशज बताने वाले कौन थे, लक्ष्मण मानने वाले कौन थे? तो ग्वालियर प्रशस्ति इसमें ये उल्लेखित था। तो ये आपसे अभिलेख पूछा था, तो सही आंसर ये था। एक ये ललित विग्रह राज जो नाटक था, सोमदेव के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन ये था कि ये जो सोमदेव था वो किस चौहान शासक के राजकवि थे? तो बिल्कुल ये सोमदेव की हम चर्चा करते हैं तो विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था।
ये बार बार क्वेश्चन आता है एकीकरण में कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ, कौन से चरण की बात हो रही है? तो देखिए पहला चरण जो है, पहला चरण और चौथा चरण मिलके पाँचवें चरण में बात कर रहे हैं। तो पाँचवा चरण 15 मई 1949 इसका सही जवाब था। और समिति जो थी वो थी शंकर देवराय समिति। अगला क्वेश्चन ये था कि कौन सा दुर्ग जो है उसको कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये था शेरगढ़ बारा का दुर्ग। एक आर्थिक समस्या का प्रश्न था कि 2022-23 के अनुसार जो आ रही है उसमें जो पिछले वर्ष था यानी 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो ये दूसरा स्थान था। इसके बाद देखिएगा कला संस्कृति में हड़बूजी का मुख्य मंदिर पूछा था, सब लोग जानते हैं वेंकटी फलोदी। इसके बाद 1942 के 42 के अंदर किस सत्याग्रही कि जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी? ये आप सब लोग जानते हैं, बालमुकुंद बिस्सा थे। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्थाओं से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपके आर्य समाज से। इसके बाद देखिएगा 1911 से 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र मतलब कहाँ था? तो ये था बेड़सा गांव। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिए अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो कब बनाया जाता है? ये आप सब लोग जानते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया को। चार बोंत शैली आप सब लोग फेमस है टोंक के अंदर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का ये भी था कि कौन सी रचना अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? चार ऑप्शन थे उसमें आपका बेरमदेव सोनगरारी जो बात है वो आपका सही आंसर रहेगा। एक ये पूछा गया था कि बिसलदेव रासो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें आपका नरपति नल रहेगा। इसके बाद फटाफट देखें तो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो आप सब लोग जानते हैं, नरेना या नारायणा गांव जयपुर, बिल्कुल सही। एक ये था कि किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? तो इसका सही आंसर था कपड़ा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जो एरिया है उसमें कौन से वन जो हैं वो देखने को मिलते हैं? तो देखिए यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ शुष्क सागवान वन। एक ये पूछा गया था कि जो वागड़ है आपका उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, विच्छेदित स्थलाकृति है, वो किस नदी के वजह से है? तो देखिए वागड़ का जो इलाका है वो आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पे माही नदी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि मोर, बांदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में ये लोकप्रिय हैं? तो बिल्कुल ये ग्रास्य जनजाति था। इसके बाद जो राणा कुंभा का दरबारी कवि था मंडन, उसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी, रचनाएं थी, वो आपसे पूछी थी। तो राजवल्लभ, वास्तु सार, देवमूर्ति, रूपावतार, ये बिल्कुल सही आंसर थे। इसके बाद देखिएगा राजस्थान की पॉलिटी में बात करें तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन दो प्रश्न थे, जिसमें एक राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक ऑप्शन में ये भी था कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन में ये भी था कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनका एक राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन था। ये राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद मानवाधिकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपके मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं उसमें सबसे कम कार्यकाल के जो मेंबर थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कांता भटनागर। मुख्यमंत्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन सबसे कम अवधि का जो सीएम है वो कौन था? तो हीरालाल देवपुरा। और एक क्वेश्चन ये था कि अशोक गहलोत जी हैं वर्तमान में जो सीएम हैं, तो उनका जो पहला कार्यकाल था वो कब से स्टार्ट था? तो 1 दिसंबर 1998 को इन्होंने शपथ ली थी। इसके बाद देखिएगा विधानमंडल की बात करें, यानी अपने राजस्थान में विधानसभा है, तो इससे रिलेटेड आपके जो 15वीं विधानसभा थी उसमें आपके महिला विधायक में एससी और एसटी के जो महिला विधायक थे वो पूछे गए थे। कितने थे? तो एससी में थे 8 और एसटी में थे आपके 3, और टोटल अभी कितने हैं? 27। इसके बाद देखिएगा पंचायती राज का एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे सॉरी। उसमें आपका एक ये पूछा गया था कि 4 ऑप्शन डाल रखे थे, और उसमें ये पूछा गया था कि इन सन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सन है जिनमें संशोधन नहीं हुआ? तो देखिए 2002 इसका सही आंसर बनेगा। 2004 में पंचायती राज के संबंध में संशोधन हुआ है, 1999 में हुआ है, और इसके बाद 2000 में भी बिल्कुल सही आंसर है। एक ये प्रश्न था कि धारा 14 जो है पंचायती राज अधिनियम जो 1994 का था, उसमें धारा 14 जो है उसमें 4 लाख वाली जनसंख्या थी, उसमें जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे 4 लाख वाली जनसंख्या के रिलेटेड में? तो यहाँ पे 17 सदस्य निर्वाचित होंगे, ये आपका क्वेश्चन था।
इसके बाद देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी खुद से एक रिलेटेड क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि अध्यक्ष थे और उनके कालानुक्रमिक क्रम आपसे पूछा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बीएल रावत यहाँ सही आंसर बनेगा, उसके बाद राम सिंह, उसके बाद दीनदयाल और उसके बाद एसएस टोक। और लास्ट क्वेश्चन मुख्य सचिव, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटे कार्यकाल इनमें से कौन थे। निरंजन आर्य ऑप्शन में था, सीके मैथ्यू था, एनसी गोयल था और राजीव स्वरूप था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन 4 सही आंसर था, राजीव स्वरूप। तो ये आपके आज जो प्रथम पारी का पेपर था ग्रेड सेकंड की परीक्षा में जीके और साइकोलॉजी का जो पेपर आता है 100 क्वेश्चन का, उसमें 35-36 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड पूछे गए थे। वो हमने आपको शॉर्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवाए हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चन को आगामी जो भी वैकेंसीज आ रही है उसके हिसाब से आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।